सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर अभी कर रहे हैं, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। और अभी तक मोल कॉन्सेप्ट में काफ़ी कुछ मैंने करा दिया है आपको। ऑलमोस्ट 9 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस पे अभी हम हैं। मोल कॉन्सेप्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो कीप रीडिंग। अगर आपने यहाँ पे हार्ड वर्क कर दिया, अगर मोल कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लिया, जो थोड़ा मुश्किल तो है, देन द लाइफ विल बिकम वेरी इजी। उसके बाद केमिस्ट्री इजी लगने लगेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है बच्चों को, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का एक अपना अलग अंदाज होता है। फिजिकल केमिस्ट्री जिसको आता है पूरा आता है, नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं आता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सब लोग थोड़ा बहुत हाथ मार लेते हैं, बट फिजिकल केमिस्ट्री खास करके आईआईटी और नीट के एग्ज़ाम में, जैसा मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री है आपके सिलेबस में, दोनों में, चाहे वो आईआईटी जेईई हो या नीट हो। और इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और उसके लिए जो सबसे बड़ा हर्डल होता है वही है फर्स्ट चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो एनसीईआरटी में जितना कुछ मोल कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है उतना मैंने आपको फर्स्ट 3 लेक्चर में ही बता दिया। बट अभी मोल कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ आना है, बावजूद इसके कि अब तक 9 लेक्चर हो चुके हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, क्योंकि the size of your hard work will determine the depth of your success. So don't limit your challenge, challenge your limit. तो आगे बढ़ते हैं। So मोलरिटी पे बेस्ड कैलकुलेशन मैंने आपको कराए थे पीछे। अब आगे, जैसा मैंने आपको कहा था कि देयर विल बी वन मोर सेशन ऑन मोलरिटी, जिसमें हम मोलरिटी पे कुछ डेरिवेशन करेंगे और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करेंगे, एंड देन एट द एंड मोलरिटी पे कुछ एप्लीकेशन करेंगे कि मोलरिटी यूज कहाँ होता है। मोल कॉन्सेप्ट में ही अपने आप को लिमिट रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और ये आज का हमारा 10th लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का। 9 लेक्चर अब तक कर चुके हैं हम लोग। तो मोलरिटी हेडिंग वही है अभी भी, और मोलरिटी में अब हम कुछ डेरिवेशन करने जा रहे हैं। सिंपल है। सबसे पहले डाइल्यूशन लॉ और डाइल्यूशन फॉर्मूला को देखते हैं। सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, जिसकी मोलरिटी से m1 है और इसका वॉल्यूम v1 है। हम सबको मालूम है कि मोलरिटी होता है n/v। मोलरिटी इज व्हाट? n/v। तो अगर मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या हो जाएगा? m1v1। अब इसे हम डाइल्यूट करने जा रहे हैं, इसे हम डाइल्यूट करने जा रहे हैं, मीन्स इसमें हम सॉल्वेंट वाटर ऐड करने जा रहे हैं।
अगर हम इसमें वाटर ऐड कर दें इतना कि न्यू सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाए V2, और अब इसमें अगर HCl का मोलरिटी हो जाए M2, तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या हो जाएगा, M2V2। बट क्योंकि हमने HCl न ऐड किया न रिमूव किया, सो HCl का मोल चेंज नहीं होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बिफोर एडिंग वाटर एंड आफ्टर एडिंग वाटर विल बी सेम। दैट मीन्स M1V1 is equal to M2V2. M1V1 is moles of HCl before dilution, M2V2 is moles of HCl after dilution। सॉल्वेंट ऐड करने से सोल्यूट का मोल चेंज नहीं होगा, और इसलिए M1V1 will be equal to M2V2, that is simply called dilution law। क्या प्रिंसिपल इसमें यूज हुआ? इसमें प्रिंसिपल यूज हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। आफ्टर एडिंग सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, दैट इज वन। अब आ जाओ दूसरा फॉर्मूला इस पे एंड देन एप्लीकेशन। एक सेकेंड फॉर्मूला इसमें है जिसे हम कहते हैं मिक्सिंग फॉर्मूला और मिक्सिंग लॉ। मिक्सिंग फॉर्मूला और मिक्सिंग लॉ। Mixing law, what is this? Now suppose we have a HCl solution whose molarity is M1 and volume is V1. We have another HCl solution of molarity M2 and volume V2. Now what we are going to do, we are going to add the first solution into second one to obtain a new solution of HCl. As we know that volume is additive property, so the volume of final solution volume of final solution will be simply sum of the initial volumes, that is V1 plus V2. So if the final volume is V3, it will be simply V1 plus V2. Now suppose in this solution molarity of HCl is M3. If we want to know the number of moles of HCl here, let's call it N1. What it will be? M1 into V1, molarity into volume, so it will be M1 V1. If we want to know the number of moles of HCl in second solution, let it be N2. What it will be? M2 V2. In the same way, if I want to know the number of moles of HCl in third solution, what it will be? It will be molarity into volume. Since number of moles is additive, so this N3 will be simply N1 plus N2. बाहर से तो HCl आया नहीं और ना ही HCl कहीं बाहर गया, और इसलिए दोनों सॉल्यूशन में इनिशियली जितने जितने मोल थे HCl के, उसको अगर हम ऐड कर देंगे, दैट विल गिव द मोल्स ऑफ HCl इन द फाइनल सॉल्यूशन। It means N1 plus N2 is N3. Therefore, M1V1 plus M2V2 is M3V3.
It's simple conservation of moles of solute. If we mix two solution, number of moles of solute will remain conserved. If it is true for two solution, it will be true for n solution. दो के बजाय तीन solution को mix करो, चार solution को mix करो, initial moles of solute will be equal to moles of solute in the final solution. So we can generalize it like this: M1V1 plus M2V2 plus M3V3 dot 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 is equal to final molarity into final volume. It is basically N1 plus N2 plus N3 dot 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 is equal to N total number of moles in the final solution. ये दो important फॉर्मूला है मोलैरिटी के जो कि हम यूज करेंगे फर्दर कैलकुलेशन में. बात समझ रहे हैं? तो अब आगे इसकी वर्किंग थोड़ा कैलकुलेशन करके हम इस पे देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. Let's start with a very simple question. Question is, determine amount of water required to be added to 25 ml 6 molar HCl solution to decrease its molarity to 1.5 molar. It's a question of dilution. Question of dilution means हमें एक HCl का सॉल्यूशन दिया गया है, उसका मोलैरिटी वॉल्यूम मालूम है. पूछा जा रहा है कि उसमें कितना वाटर ऐड कर दें कि फाइनल मोलैरिटी उसका डिक्रीज होकर हो जाए 1.5. वाटर ऐड करना है, यानी कि डाइल्यूशन फॉर्मूला लगेगा, वाटर ऐड करेंगे तो डाइल्यूट होगा. तो अगर हम फाइनल वॉल्यूम को V2 ले लेते हैं, अगर हम फाइनल वॉल्यूम कुछ V2 ले लें, थोड़ा सा केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में डायग्रामेटिक हो जाने से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लाइव दिखता है, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है. तो इसलिए मैं बार बार बीकर बना देता हूँ कि हमारे पास क्या था, 25 ml 6 मोलर HCl सॉल्यूशन. हमने क्या किया, इसमें कुछ वाटर ऐड किया. अब जो सॉल्यूशन बना इसका वॉल्यूम मालूम नहीं है, लेट इट बी V2, और इसकी मोलैरिटी अब 1.5 है. तो अब साफ साफ दिखने लगा कि डाइल्यूशन है, डाइल्यूट कर रहे हैं हम. तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2. सो M1V1 इज M2V2. M1 6, V1 25 is equal to final molarity 1.5 फाइनल वॉल्यूम V2. यहाँ से अगर हम V2 को सॉल्व करें तो ये V2 आ जाएगा 6 इंटू 25 अपॉन 1.5. 1.5 इंटू 4 6, so it is 100 ml. 100 ml is final volume of solution, not the answer.
पूछा कितना वाटर ऐड करें, 75 ml, 25 ml तो इनिशियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम था ही, इसमें 75 ml वाटर ऐड करेंगे तो फाइनली 100 ml हो जाएगा सॉल्यूशन, जिसका वॉल्यूम होगा, जिसका मोलरिटी होगा 1.5। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर required to be added is 100 minus 25, it is 75 ml। क्लियर है? तो इस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालें। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसमें। मोलरिटी पे जितना क्वेश्चन कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर सकें उतना फायदे में हम रहेंगे, क्योंकि ये सब आगे चल के हमें फ़ायदा देगा। मोलरिटी का क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा, बट आगे इसका बार बार मैं कहता हूँ कि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपके कोर्स में ये यूज होता है। देखते हैं, क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ a sulfuric acid solution is 2.6 gram per ml and it is 90.5% H2SO4। What volume of this solution would be required to produce 250 ml 3 molar sulfuric acid। Let us plan the question। क्वेश्चन में है क्या? हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें कहा जा रहा है कि एक सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी गिवन है 2.6 ग्राम पर ml और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 90.5%। अब हमें क्या करना है, उस सल्फ्यूरिक एसिड को एक स्टॉक सॉल्यूशन की तरह देखते हुए उसमें से थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड निकालना है, उसमें पानी डालना है सो दैट वॉल्यूम हो जाए 250 ml और उसकी मोलरिटी हो जाए 3। तो बेसिकली ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलरिटी बहुत ज़्यादा होगी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, उसमें हम डाइल्यूट करके उसको 3 मोलर पे लाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलरिटी पहले सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि उसका कितना वॉल्यूम लें और उसमें पानी डालें कि 250 ml बन जाए जिसकी मोलरिटी हो 3। ऐसे सिचुएशन में मोलरिटी मालूम करने के लिए क्या टेक्निक हमने सीखा था कि डेंसिटी गिवन हो, परसेंटेज मास गिवन हो, तो हम 1 लीटर सॉल्यूशन का ले लेते हैं। सो लेट अस टेक 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर ओरिजिनल, वन लीटर ओरिजिनल सॉल्यूशन अगर लेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1000 इंटू 2.6, सो 2600 ग्राम। अब इसके 90.5% सोल्यूट है, रिमेनिंग वाटर है। तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मास ऑफ H2SO4 विल बी हाउ मच? 2600 का 90.5 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 2600 इंटू 90.5 divided by 100, so it is 2353 gram. It is 2353 gram H2SO4. So इस 1 लीटर सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड का मास आ गया, उसको मोल में कन्वर्ट कर लो तो वही मोलरिटी हो जाएगा, क्योंकि मोल पर लीटर इज मोलरिटी। So moles of sulfuric acid, how much? Moles of sulfuric acid 2353 divided by 98 molar mass, ये approximately 24 आ जाता है, and therefore molarity, जिसको हम M1 ले लेते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन की, is 24 मोलर। ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलरिटी आ गई M1। अब उसका कुछ वॉल्यूम लेंगे V1 और उसको हम पानी डाल के डाइल्यूट करके 250 ml बना देंगे, जिसकी मोलरिटी 3 होनी चाहिए। डाइल्यूशन फॉर्मूला सिंपली लगा देंगे। सो नाउ डाइल्यूशन फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 24, V1 अननोन, M2 3, V2 250, so 3 8 ja, so V1 will be 250 upon 8, 250 upon 8, 31.25 milliliter. So let's summarize. हमें एक सल्फ्यूरिक एसिड का ओरिजिनल सॉल्यूशन दिया गया था, जिसकी कंसंट्रेशन काफी हाई थी। जब हम केमिस्ट्री के लेबोरेटरी जाते हैं तो वहां बड़े बड़े बॉटल में सल्फ्यूरिक एसिड रखा होता है, जिसकी मोलरिटी कुछ इसी रेंज में होता है, 24 मोलर इवन अप टू 36 मोलर। और हमें चाहिए होता है 1 मोलर 2 मोलर, तो हम उसका थोड़ा सा वॉल्यूम लेके मेजर करके उसमें पानी डाल के डिजायर्ड मोलरिटी की सॉल्यूशन बना लेते हैं थ्रू डाइल्यूशन। वही करना था इसमें। आपका टारगेट था 250 ml सॉल्यूशन बनाना, जिसकी मोलरिटी 3 हो। तो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलरिटी, जो कि गिवन नहीं था, पहले मालूम किया और फिर कहा कि लेट इट्स V1 वॉल्यूम इज डाइल्यूटेड टू 250 ml सो दैट द मोलरिटी विल बी 3। अप्लाई कर दिया डाइल्यूशन फॉर्मूला, तो 31.25 ml ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके उसमें रिमेनिंग वाटर ऐड कर दें सो दैट 250 ml सॉल्यूशन बन जाए, उसकी मोलरिटी होगी 3। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब एक सिचुएशन देखेंगे तो आप समझ रहे होंगे मोलरिटी कितना इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले 2 क्लास से मोलरिटी पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, और तब भी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, इसलिए यहां पे आपको पूरा अपना एफर्ट लगाना है ताकि कंसंट्रेशन को हम ठीक से समझ सकें। तो आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ए
17.5 molar sulfuric acid solution must be added to 100 ml 5 molar HCl solution to obtain to obtain 10 molar hydrogen ion solution. गिवन है एसिड, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोजन आयन की मोलरिटी वर्कआउट करनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में ही H+ की मोलरिटी मालूम कर लेते हैं, तो मिक्सिंग फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आयोनाइजेस टू गिव 2H+ प्लस SO4 2-। तो अगर इसका 1 मोल होगा तो 2 मोल मिलेगा। तो अगर इसकी मोलरिटी 17.5 है तो इसी सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं 35 मोलर H+। HCl के 1 मॉलिक्यूल से 1 H+ मिलता, 5 मोलर, so it will also be 5 molar. So now we have molarity of H+. Now what we have to do, हमारे पास एक HCl सॉल्यूशन है। अब इसे मैं H+ बना देता हूं। H+ सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है 5, बाहर से एक दूसरा H+ हमें ऐड करना है जिसकी मोलरिटी है 35, सो दैट इसकी मोलरिटी इंक्रीज होके हो जाए 10। सो इट्स ए मिक्सिंग। इसका वॉल्यूम V1 नोन है 100 ml, इसका वॉल्यूम V2 कुछ अननोन ले लेते हैं, तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 100 + V2। वॉल्यूम तो एडिटिव होता है। क्या फॉर्मूला लगेगा? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। M1 5, V1 100, M2 35, V2 इज इक्वल टू फाइनल मोलरिटी M3 10 और V3 हो जाएगा 100 प्लस V2, V1 प्लस V2। अगर इसे हम सॉल्व करें तो 10 V2 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, 25 V2 हो जाएगा। 25 V2 इज इक्वल टू 1000 माइनस 500 500, सो V2 विल बी 20 ml। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड का 20 ml अगर 100 ml 5 मोलर HCl में ऐड करोगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम होगा 120 ml और उसमें हाइड्रोजन आयन की मोलरिटी हो जाएगी 10 मोलर। ये बात समझ में आई आप सबको या नहीं? तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और कुछ और सिचुएशन इसमें देखते हैं, क्योंकि मोलरिटी में बार बार कह रहा हूं, जितना प्रैक्टिस उतना कॉन्फिडेंस। इट्स ऑल मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अक्सर मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं तो कंप्लेन मेजॉरिटी 99% बच्चे कहते हैं सर तो थ्योरी पढ़ाते ही नहीं, सर तो केवल न्यूमेरिकल्स कराते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थ्योरी तो इसका 1 मिनट का था, आज के क्लास के शुरुआत में 2 मिनट में मैंने करा दिया। अब उस पर न्यूमेरिकल ना करा के मैं आगे की थ्योरी पढ़ाता तो आपको मजा भी आता और कहते वाह, लेकिन मैं उस 2 मिनट के थ्योरी पे
2 घंटे प्रॉब्लम कराता हूं तो आपको परेशानी होने लगती है। अब आपको तय करना है कि आज परेशान होना है या आगे पूरा लाइफ परेशान रहना है ना? ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब एक सिचुएशन कुछ इस तरह का लें। क्वेश्चन है, ट्वेंटी ml 4 मोलर कैल्शियम क्लोराइड solution is mixed with 30 ml (2.5 molar) ferric chloride solution. What would be molarity of chloride ion in the final solution? हम कैल्शियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड को मिक्स कर रहे हैं और फाइनली सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन मालूम करना है। कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ये दोनों ही सॉल्ट है और इसलिए सॉल्यूशन में जाके ये 100% आयोनाइज होगा। तो हम पहले उन दोनों के सॉल्यूशन में मोलरिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्लोराइड आयन मालूम कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, सिंपल मिक्सिंग फॉर्मूला लग जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड gives calcium ion plus 2 chloride ion. 1 mole of calcium chloride gives 2 mole of chloride ion. 1 mole giving 2 mole of chloride ion. तो अगर 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड होगा तो सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन 2 मोलर हो जाएगा, क्योंकि मोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। मोलरिटी N/V N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मोल 2 गुना हो रहा है किसी का तो सॉल्यूशन में तो मोलरिटी भी 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 4 मोलर है तो सॉल्यूशन में ये 8 मोलर हो जाएगा। और इसी तरह से फेरिक क्लोराइड गिव्स फेरिक आयन प्लस 3 क्लोराइड आयन, 1 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड गिविंग 3 मोल ऑफ क्लोराइड। तो अगर फेरिक क्लोराइड की मोलरिटी होगी 1 तो क्लोराइड आयन की मोलरिटी हो जाएगी सॉल्यूशन में 3, और फेरिक क्लोराइड की मोलरिटी है 2.5 मोलर और इसलिए यहाँ क्लोराइड आयन हो जाएगा 7.5 मोलर। इसको हम ले लेते हैं M1, इसको ले लेते हैं M2 और क्लोराइड आयन पे मिक्सिंग का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या अप्लाई होगा? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। M1 is 8, V1 is 20 plus M2 is 7.5 and V2 is 30. M3 unknown,
V350। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 160 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 50 इज M3। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो 225 प्लस 160, 225 प्लस 160 is 385 divided by 50, 7.7. So 7.7 molar what? क्लोराइड आयन। ये फाइनल सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की मोलरिटी होगी। समझा? तो मोलरिटी पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं और कुछ और सॉल्व करते हैं। सपोज करो अब एक सिचुएशन कुछ ऐसा दिया जा रहा है। कैसा दिया जा रहा है? जिसमें मिक्सिंग डाइल्यूशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा हो। और आसान है। क्वेश्चन है 50 ml 6 molar H2SO4 solution is mixed with 150 ml कितना ले लें? 8 molar HCl solution and finally diluted to 500 ml. Determine molarity of hydrogen ion in final solution. सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोथ आर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक का है 50 ml, दूसरे का 150 ml। सिर्फ मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा 200 ml। उसमें और 300 ml वाटर डाल के 500 ml कर दिया। अब क्वेश्चन है उसमें बताओ H+ क्या होगा। तो हम मिक्सिंग और डाइल्यूशन फॉर्मूला को अगर साइमल्टेनियसली लगाएंगे तो हम M1 V1 प्लस M2 V2 करेंगे, लेकिन M3 V3 में V3 फाइनल वॉल्यूम 500 हो जाएगा। बस इतना होगा। यानी कि हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है। इसमें अगर H+ की मोलरिटी बतानी हो तो सल्फ्यूरिक एसिड का डबल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड था 6 मोलर, तो H+ हो जाएगा 12 मोलर। इसका वॉल्यूम 50 ml है। हमने इसे मिक्स किया HCl सॉल्यूशन के साथ, जिसकी मोलरिटी हमने 8 ली है, तो यहाँ H+ 8 मोलर ही रह जाएगा, क्योंकि HCl के 1 मॉलिक्यूल से 1 H+ मिलता है और इसका वॉल्यूम है 150 ml। और इसमें हमने 300 ml वाटर और ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन जो बना ये 500 ml होगा और इसमें H+ की मोलरिटी कुछ अननोन है M3। तो H+
प्लस पे ही फॉर्मूला लगाएंगे, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। सो m1v1 प्लस m2v2 इज m3v3। m1 12, v1 50 is equal to plus m2 8, v2 150, m3 into 500, 12 5 60 600 plus 15 8 12 120 0 divided by 500 will be m3. So it will be how much? 18 by 5, 18 by 5, 5 3 are 15, 3 18, 3 0 30। याद रहे ये H प्लस की मोलरिटी है फाइनल सॉल्यूशन में। तो इस तरह से हम मोलरिटी पे काम कर रहे हैं। अब मोलरिटी पे केवल मिक्सिंग फार्मूला को लेके एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम कुछ मोलरिटी पे एप्लीकेशन करेंगे। सो लेट अस वर्क आउट द लास्ट प्रॉब्लम ऑन मिक्सिंग फार्मूला ऑफ मोलरिटी। देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, क्वेश्चन में एक सिचुएशन दिया जा रहा है। You have available with you 2 liter 2 molar HCl and 8 liter 8 molar HCl solutions as only liquids. What maximum volume of 4 molar HCl solution can be prepared। ये है क्वेश्चन। समझते हैं पहले। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही समझने में हम भूल कर देते हैं। तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले ठीक से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इमेजिन करो कि आज आप लेबोरेटरी गए, तो आपको टीचर ने 2 मोलर HCl का 2 लीटर का एक बॉटल पकड़ा दिया। कितने का? 2 मोलर HCl का 2 लीटर का बॉटल जो पूरा भरा हुआ है, यानी कि उसमें 2 लीटर 2 मोलर HCl है। एक दूसरा बॉटल आपको दिया 8 लीटर बॉटल भरा हुआ है 8 मोलर HCl से। 8 मोलर 8 लीटर 2 मोलर 2 लीटर HCl के 2 बॉटल आपको पकड़ा दिया और कहा कि इन दोनों को केवल यूज करना है और कुछ नहीं यूज करना है। तीसरा, इन दोनों को यूज करके मैक्सिमम
कितना वॉल्यूम 4 मोलर HCl का बना सकते हो। दो पॉसिबिलिटी है, 2 या 3 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है मैक्सिमम वॉल्यूम आपको लगता है तो आपने दोनों को पूरा ही मिक्स कर दिया और आंसर कर दिया 10 लीटर। तो जब दोनों को मिक्स करोगे तो जरा मिक्सिंग फार्मूला अप्लाई करके देख लो क्या फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी 4 आता है क्या। केस बना रहा हूं पहले, उसके बाद में आपको समझाऊंगा कि इसको वन शॉट में कैसे करना है। केस 1, कंप्लीट मिक्सिंग। कंप्लीट मिक्सिंग कर दिया तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। हम M3 अभी नहीं जानते हैं, उसको मालूम करने जा रहे हैं। M1 2, V1 2, M2 8, V2 8 इज इक्वल टू M3 इंटू 10, 8 प्लस 2। सो 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 68 by 10। सो M3 इज 6.8 मोलर। यानी कि अगर हम पूरा मिक्स कर दें दोनों सॉल्यूशन को तो 10 लीटर तो मिलेगा, लेकिन उसकी मोलरिटी वो नहीं होगी जो हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, अब किसी एक का कंप्लीट ले लेंगे और किसी दूसरे का थोड़ा सा मिक्स कर देंगे उसमें। अब हमें वॉल्यूम मैक्सिमम बनाना है तो हम टेम्प्ट होंगे कि 8 लीटर वाला पूरा ले लेते हैं। लो वो केस लेते हैं, केस 2। 8 मोलर 8 लीटर प्लस 2 मोलर x लीटर। मतलब ये हुआ कि 2 मोलर वाला पार्शियल लिया, पूरा नहीं लिया। और ये एज्यूम करते हैं कि अब इस मिक्सिंग में जो सॉल्यूशन बना होगा उसकी मोलरिटी 4 है। मिक्सिंग फार्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। इस बार V3 होगा 8 प्लस x, 8 लीटर और x लीटर। M1 8, V1 8 प्लस M2 2x इज इक्वल टू M3। M3 4 और V3 हो जाएगा 8 प्लस x, 8 लीटर प्लस x लीटर। सो एट 8 जा 68 माइनस 4 8 जा 32। 68 माइनस 32 इज इक्वल टू 4x माइनस 2x 2x। Therefore x will be equal to 8 minus 2 6, 6 minus 3 3, divided by 2 18 लीटर। अपने पास 2 मोलर सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम ही 2 लीटर है। जब आपके पास 2 मोलर सॉल्यूशन दिया ही 2 लीटर तो 18 लीटर कहां से लाओगे। यानी कि ये कॉम्बिनेशन, ये केस भी प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब ये हो गया रॉन्ग। अब लास्ट में क्या बचा कि 2 मोलर 2 लीटर पूरा ले लें और 8 मोलर वाला थोड़ा सा ले लेते हैं। केस 3, लीटर 2 मोलर प्लस x लीटर
8 मोलर। फिर से वही फॉर्मूला M1V1 M2V2 लगाते हैं, तो M1V1 2 इंटू 2 प्लस M2V2 8 इंटू x इज इक्वल टू फाइनल मोलरिटी 4 और फाइनल वॉल्यूम 2 प्लस x। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 4x, 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 माइनस 4, so 4, so x is equal to 1 liter, that is within the range। यानी कि अगर 2 लीटर 2 मोलर में 1 लीटर 8 मोलर HCl सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो 3 लीटर जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी 4 होगी, और 4 मोलरिटी की मैक्सिमम वॉल्यूम 3 लीटर हम बना सकते हैं इन दोनों सॉल्यूशन को यूज करते हुए विदाउट यूजिंग एनी सॉल्वेंट। सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ 4 मोलर HCl विल बी 2 लीटर प्लस 1, 2 तो ओरिजिनल हमने लिया था, 1 दूसरा वाला मिलाया, 3 लीटर। तो इस तरह से मोलरिटी। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना है, तो हमारे मन में ये क्वेश्चन, स्टूडेंट के मन में, आपके मन में आ रहा है क्या हम 3 केस सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब भी आप 2 सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस ए थर्ड सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए डिजायर्ड मोलरिटी, तो आपको एक ट्रिक यहां पे अडॉप्ट करना है। क्या है वो ट्रिक? जरा देखो, एक की मोलरिटी 2 है, एक की मोलरिटी 8 है और 4 है रिक्वायर्ड। ये 4 मोलर किसके क्लोज है? टू के। इधर डिफरेंस 2 का है, उधर 4 का है। डिजायर्ड मोलरिटी जिसके क्लोज होगा उसका कंप्लीट यूज हो जाएगा, और इसका पार्शियल वॉल्यूम वुड बी यूज्ड। यह है सिचुएशन। रिक्वायर्ड मोलरिटी जिस गिवन मोलरिटी के क्लोज होगा वो सॉल्यूशन पूरा यूज होगा, और दूसरा पार्शियली यूज होगा। ये है मोलरिटी से रिलेटेड डायरेक्ट मोलरिटी का क्वेश्चन। अब कुछ मोलरिटी का केमिकल इक्वेशन पे हम एप्लीकेशन करके देखते हैं कि कैसे ये कैलकुलेशन में यूज होता है। ठीक है, तो जरा अब इन सबको अप्लाई करना सीखते हैं। उसके पहले एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन मोलरिटी पे और मैं आपको दे देता हूं, तो वो एप्लीकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। मोलरिटी पे एक इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, सिंपल है, जरा सा उसको देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद इसका एप्लीकेशन आसान हो जाएगा। सपोज करो हमारे पास एक बीकर है जिसमें 40 ml से 3 मोलर HCl सॉल्यूशन है। मोलरिटी होता है N/V। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स यहां पे निकालना चाहें, ये हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो मोलरिटी है 3 लेकिन वॉल्यूम है
40 ml, ये हो जाएगा 40/1000 लीटर। तो ये हो जाएगा 120/1000, 1000 को भी रखना है, मोल। इसको हम लिख सकते हैं 120 × 10⁻³ मोल। और ये 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन में आपको याद होगा, इसको मिली कहा जाता है। तो इसको अगर इसके साथ कंबाइन कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं 120 मिलीमोल, जिसको शॉर्ट में 120 मिलीमोल, m मोल लिखते हैं। तो केमिकल कैलकुलेशन में वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया जाता है, स्मॉल वॉल्यूम होता है 10 ml, 20 ml, 50 ml, और इसलिए उसको लीटर में कन्वर्ट करने के बजाय हम मिलीलीटर पे ही वर्क कर लेंगे। और हम कह सकते हैं अब कि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर गिव्स मिलीमोल। और अगर कभी बाद में मिलीमोल से वापस मोलरिटी में जाना हुआ तो इसको हम वॉल्यूम इन मिलीलीटर से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और इस पे अब एप्लीकेशन हम करना शुरू करते हैं। एक सिंपल से सिचुएशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिचुएशन है एक कि 50 ml 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड is mixed with 40 ml 0.2 molar sodium phosphate solution. What maximum mole of barium phosphate would form? यानी कि अब हमें इक्वेशन पे कैलकुलेशन करना है और उसमें मोलरिटी को एम्बेड किया गया है। सिंपल है। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे और उसे बैलेंस करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड, ओ माय गॉड, बेरियम क्लोराइड लेना है बच्चे। कैल्शियम क्लोराइड लेंगे तो बेरियम फॉस्फेट कैसे बनेगा? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को जब मिक्स करेंगे सोडियम फॉस्फेट के साथ, तो क्वेश्चन में दिया ही गया है बेरियम फॉस्फेट बन रहा है और साथ में NaCl भी बनेगा। सबसे पहले तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो बेरियम यहाँ पे 3 के लिए इधर 3 लगा लेते हैं, 3 × 2 6 क्लोरीन, यहाँ 6 लग जाएगा और फॉस्फेट 2 यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मोल ऑफ दिस, 3 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट। ये आ गया स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन। अब हमें दिया कितना है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर गिव्स मिलीमोल। तो हमारे पास 50 × 0.1 इसके 5 मिलीमोल हैं। सोडियम फॉस्फेट 40 × 0.2 8 मिलीमोल। अब अगर हम देखें तो इसके 2 के लिए इसका 3 मोल चाहिए, 2 के लिए 3 चाहिए, 1.5 गुना चाहिए। 2
के लिए 3 चाहिए तो 8 के लिए 12 चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा? 12। 2 के लिए 3 तो 1 के लिए 3/2 1.5 गुना, तो 8 के लिए 12 है कितना? 5। मीन्स ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जो पूरा पूरा रिएक्ट कर जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। 3 मोल गिव्स 1 मोल, so 5 मोल will give 5/3 millimole. 3 gives 1, so 1 will give 1/3, so 5 will give 5/3 millimole. So it will be 1.67 into 10⁻³ mole. That is the moles of बेरियम सल्फेट। सपोज करो इसी क्वेश्चन में साथ में ये भी पूछा जाए कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ unreacted reagent as well as sodium chloride in the final solution। अब देखो, सबसे पहले unreacted 3 combines with 2, so 1 will combine with 2/3, so 5 will combine with 2/3 into 5, so 2/3 into 5 millimole तो इसके रिएक्ट कर जाएंगे। 3 combines with 2 mole, so 1 will combine with 2/3, so 5 millimole will combine with 2/3 into 5, 10/3 millimole। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा कितना? 3 8 जा 24 माइनस 10 14/3 मिलीमोल लेफ्ट। लिमिटिंग रिएजेंट है बेरियम क्लोराइड, इसके 3 से बनता 6 मोल सोडियम क्लोराइड डबल, तो 5 मिलीमोल से इसके बन जाएंगे 10 मिलीमोल। सोडियम फॉस्फेट से नहीं निकालेंगे क्योंकि सोडियम फॉस्फेट तो पूरा रिएक्ट ही नहीं किया। अब इसकी मोलरिटी मिलीमोल अपॉन मिलीलीटर, मोलरिटी इज मिलीमोल अपॉन मिलीलीटर। ये देखो मिली कैंसिल, मोल पर लीटर आ जाता है। सो मिलीमोल 14/3 अ मिलीलीटर 50 + 40 90। अब जो भी होगा इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा इतने मोलर सोडियम फॉस्फेट। व्हाट अबाउट सोडियम क्लोराइड? मोलरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी 10/90, 10 millimole 90 ml, so 1/9 molar sodium chloride। इस तरह से केमिकल इक्वेशंस पे मोलरिटी को हम यूज करेंगे। एक और सिचुएशन लेते हैं, देखते हैं जरा, ठीक है ना? सो लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1 ग्राम sample of quicklime contain calcium oxide। quicklime containing some inert impurity required 300 ml 0.1 molar
HCl solution for complete neutralization. Determine percentage purity of सैंपल। मीन्स हमें यह मालूम करना है कि सैंपल में कितना परसेंट कैल्शियम ऑक्साइड है। अब सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड और HCl का रिएक्शन लिख देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, हम सभी जानते हैं, HCl एसिड, न्यूट्रलाइजेशन होगा। सो लेट अस सी द रिएक्शन। Calcium oxide plus HCl will react to give calcium chloride and water. बैलेंस करते हैं या 2 लगा दो, बैलेंस। अब HCl के कितने मिलीमोल कंज्यूम हो रहे हैं? 300 इंटू 0.1, 30 मिलीमोल। 2 mole of HCl, 2 moles of HCl neutralizes 1 mole of calcium oxide, half. So 30 millimole of HCl will neutralize 15 millimole quicklime. So mass of quicklime can be determined. क्विकलाइम का मोल आ गया तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, मास में कन्वर्ट करो। सो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी व्हाट? नंबर ऑफ मोल। अब देखो मिली मोल को अब हमें मास में कन्वर्ट करना है तो मोल में चेंज करेंगे, यानी कि 15/1000 मोल। मिली 10 का पावर -3 तो नीचे ले आया, 1000 कर दिया। मोल इंटू मोलर मास। कैल्शियम ऑक्साइड 40 + 16 56, ये आ जाएगा 0.84 ग्राम। ये आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का मास। तो परसेंटेज 1 ग्राम में इतना, तो 100 में 84%। सो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 0.84/1 इंटू 100, इट इज 84%। बाद में भी इस पे मास वॉल्यूम रिलेशन पे हम टाइट्रेशन वगैरह का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी हमने मोलरिटी पढ़ा है तो मैंने सोचा थोड़ा मोलरिटी यूज कर लेते हैं इक्वेशन पे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो हमने कर ही लिया, ठीक है ना। तो वैसे ही एक और हम देख के इसको क्लोज करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अदर कंसंट्रेशन यूनिट को करके स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को बाइंड अप करेंगे। तो एक आखिरी सवाल मोलरिटी के एप्लीकेशन पे। क्वेश्चन है if 20 ml 1.5 molar calcium chloride solution is mixed with 40 ml 1 molar silver nitrate solution, what maximum mass of AgCl will form? What maximum mass of silver chloride will form? क्वेश्चन क्या है? फिर से एक रिएक्शन पे बेस्ड है।
कैल्शियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। सिल्वर क्लोराइड का मोलर मास के लिए सिल्वर का मास मोलर मास 108 और क्लोरीन तो हम सब जानते ही हैं प्यारा सा 35.5 होता है। रिएक्शन लिख लें सबसे पहले, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट will react to give calcium nitrate plus AgCl। बैलेंस करो, 2 क्लोरीन सो 2 AgCl, 2 AgCl और इधर 2 टाइम्स सिल्वर नाइट्रेट। अब मिलीमोल मालूम करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड 20 इंटू 1.5 30 मिलीमोल, सिल्वर नाइट्रेट 40 इंटू 1 40 मिलीमोल। मिलीमोल 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड के लिए 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, 2 मोल, 1 मोल के लिए 2 मोल, सो 30 मिलीमोल के लिए 60 मिलीमोल चाहिए होगा। है कितना? 40। 60 चाहिए, 30 के लिए 60 चाहिए, है 40, कम है, यानी कि ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर लिमिटिंग रिएजेंट सही से नहीं निकालोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। अब 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट गिव्स 2 मोल AgCl, दोनों के मोल इक्वल हैं और इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग इसके 40 मिलीमोल बन जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग मास कितना हो जाएगा? 40 मिलीमोल मीन्स 40/1000 मोल इनटू मोलर मास ऐड करोगे तो ये 143.5 होता है। सॉल्व करेंगे तो 143.5 इंटू 4, 143.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 5.74, ये आ जाएगा 5.74 ग्राम AgCl। तो आप देख सकते हो कि मोलेरिटी पे मैंने 2 कंप्लीट सेशन लिया और आगे अभी बहुत कुछ और होगा इस पे। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आप इस चैनल को स्टिक करके रखते हैं तो इतना एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं कि इंडिया के किसी भी कोचिंग में इतने डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता जितने डेप्थ में मैं YouTube पे आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं। मीन्स फ्री कहने का सेंस ये है कि आपको अपने पैसे मेहनत से कमाए हुए अपने पेरेंट के पैसे को वेस्ट नहीं करना है इन सब चीजों को सीखने के लिए। अगर आप उसकी चिंता करते हैं तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि हम मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, ppm स्ट्रेंथ इन सब को करेंगे। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट मास, नॉर्मलिटी, बात आगे बढ़ेगी। सो टिल दैट, गुड नाइट, सब्बा खैर, गॉड ब्लेस यू।